अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर में खुशामदेद। पीटीआई में -1 फार्मूले पर अब संजीदा बहस का आगाज़ हो गया और 78 का जो फिगर है 78, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करता जा रहा है। बल्कि ये 172 जो नेशनल असम्बली के अंदर अक्सरियत साबित करने का जो नंबर है, जो मैजिकल फिगर है, उसी के तनाजुर में ये जो 78 का नंबर है 78 भी एक मैजिकल फिगर है। क्या -1 फार्मूले पर अमल दरामद करने के लिए 78 का मैजिकल फिगर कोई काम कर सकता है? और क्या वजह है कि इस वक्त 78 के फिगर को क्रॉस करना या 78 के फिगर तक पहुंचना पीटीआई के अंदर इंटरनल बहस का जो महवर है वो बन चुका है। और इसके साथ साथ जो -1 फार्मूले के नतीजे में सामने आकर पीटीआई की क़यादत संभालने के जो कंटेंडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंस इख्तियार करते जा रहे हैं। और अरकान असम्बली के साथ उनकी मुलाकातों, राब्तों, रात गए पैगामात के तबादलों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और आज तो हमने एक ऐसा मंजर भी देखा है जिसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब ये जो -1 के नतीजे में जो शख्सियत सामने आकर पीटीआई का जो क़यादत है वो संभालना चाहती है, वो आज नज़र भी आई है। आपको मालूम है इस्लामाबाद में OIC का आज वज़ीर ख़ारजा का इजलास था और वहाँ पर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो शेरवानी पहनकर, काले रंग की शेरवानी पहनकर वहाँ पर मौजूद भी थे और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर तस्वीर भी बनाई थी। तो सवाल इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि शायद उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की कि मेरे पास शेरवानी भी है, मैं शेरवानी पहन भी सकता हूँ, मैं शेरवानी पहन के अच्छा भी लगता हूँ, मेरे शेरवानी पहन के जो ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता हूँ। शायद ये एक पैगाम हो सकता है, या शायद जो -1 के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए एक CV भी हो सकता है कि जनाब शेरवानी मेरे पास है, आपकी तरफ से ताख़ीर है, तुसी हाँ कर दो। लतीफ़ा आपने सुना, वो लड़का लड़की वाला, वो जो कहता है कि तुम शादी के लिए तैयार हो? कहा हाँ जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उनका कोई लड़की पसंद की है? उसने कहा कि जी अभी तक तो नहीं की। तो लड़की से बात किया? उसने कहा जी अभी तक नहीं की। तो कहता फिर तुम कैसे शादी के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा जी मेरे अल्लों हाँ है, अगले का पता कोई नहीं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा मेरे अल्लों हाँ है, बाकियों का पता कोई नहीं। तो ये सूरत हाल अब आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस सारे खेल के अंदर जो इम्पोर्टेंस है, अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 3 दिन के में आपको बहुत सारे हुकूमती वज़रा, शहबाज़ गिल साहब के अलावा बहुत सारे हुकूमती वज़रा आपको खामोश नज़र आएंगे। बहुत सारे हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली आपको ये पूछते ही, आपके साथ बात करते हुए नज़र आएंगे कि यार मुश्किल सूरत हाल में हैं, अब इससे कैसे निकला जाए। बल्कि इमरान खान साहब के एक बहुत पुराने दोस्त हैं, गुज़िश्ता 22-23 साल का उनका ताल्लुक़ है और कराची से वो MNA भी हैं, इंजीनियर नजीब हारून साहब, उन्होंने तो बरमला तौर पर इस बात का इजहार किया है कि -1 होना चाहिए, इमरान खान साहब को साइड पे होना चाहिए, इमरान खान साहब को अपनी कुर्बानी देकर पार्टी को बचाना चाहिए। और उसके बाद इस बहस का आगाज़ हो जाता है। आपको मालूम है कि हुकूमत ने डिफेक्शन के मामलात पर राय लेने के लिए और हतमी लाहे अमल बनाने के लिए हुकूमत ने एक रेफरेंस भी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर अदालत उज़्मा से ये राय मांगी गई है कि जनाब ये जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं या वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उनकी जो नाअहली है उसकी मुद्दत क्या होगी। ये जो D सीट हैं ये असम्बली की मुद्दत तक रहेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत ये चाहती है कि अगर ये डिफेक्शन हो, अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो, तो उस पर होने वाली जो नाअहली है वो ताहयात होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर गौर के लिए एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है, जिसकी सरबराही जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, करेंगे। इस लार्जर बेंच में मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल ख़ान मंदो खेल शामिल होंगे। और ये अब 24 मार्च से इस अहम मुकदमे की समाअत का या इस रेफरेंस की समाअत का आगाज़ करेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो अपोजिशन हल्के हैं उनकी तरफ से भी, और जो उनके हुकूमती इत्तेहादी हैं या ये -1 फार्मूले वाले जो पीटीआई में मौजूद हैं, अब उनकी तरफ से इस सारे अमल का एक तोड़ भी तलाश करना शुरू किया गया है। क्योंकि इलेक्शन कवायद और इलेक्शन एक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत ये ज़रूरी है कि पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला चूँकि करती है कायदे अवान का, पार्लिमानी पार्टी ही फ़ैसला करती है कि किस उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा, किस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी ही इनफैक्ट जो अक्सरियत है उसका तयन करती है। अब पीटीआई के अंदर से और अपोजिशन जमातें मिल के इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक नया पार्लिमानी ग्रुप
तश्कील पा जाए, वो सामने आ जाए और जो पार्लिमानी ग्रुप है इनफैक्ट वो इमरान खान साहब को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास जो नंबर है, जो मैजिकल फिगर है, वो है 78 का। यानी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी अगर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए और 78 अरकान एक ग्रुप में चले जाएं तो फिर उनके ऊपर ना डिफेक्शन का कानून लगेगा, ना उनके ऊपर नाहली की तलवार लटकेगी और ना ही कोई ताकत या आईन पाकिस्तान उन्हें इमरान खान के खिलाफ वोट देने से रोक पाएगा। बल्कि अगर ये 78 अरकान मिल जाएं, अगर ये एक ग्रुप अलग से पार्लिमानी ग्रुप बना लें तो ये इमरान खान साहब को खुद वजारत उज़्मा से हटा सकते हैं, यानी -1 फार्मूला हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस सारे खेल में इत्तहादियों का। इत्तहादी अगर आज ही बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दें, और सिर्फ 2 इत्तहादी MQM और मुस्लिम लीग काफ, अगर ये 2 इत्तहादी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें तो हुकूमत नेशनल असम्बली में अपनी जो सिंपल मेजॉरिटी है वो बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें अरकान असम्बली, जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं या मुनहरफ अरकान हैं, उनके वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके ऊपर नाहली की तलवार लटकाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बड़ी आसानी के साथ ही इमरान खान साहब को घर भेज सकते हैं। और इसीलिए जो इत्तहादी जमातें हैं उनका रोल अब बढ़ता चला जा रहा है। आज बहादुराबाद गए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं, वहाँ पे बड़े जोशो खरोश के मनाजर देखने में आए, बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया गया है MQM की क़यादत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और बड़ी हंसी मुस्कुराहट और इस किस्म के मनाजर देखने में आए। और जब ये वो अपनी मुलाकात करके ख़त्म करके वापस आए मौलाना साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और उनकी तरफ से मीडिया टॉक का भी इनेकाद किया गया, तो उसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में इस बात का इशारा दिया, बड़े वाज़े और 2 टोक अंदाज में, कि 3 साल गुजरने के बावजूद अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, हमारे जो जायज़ डिमांड्स थी उनको नज़रअंदाज किया गया, या इमरान खान साहब वो क़ुव्वत ही नहीं रखते कि उन फैसलों पर अमल दरामद कर सकें, तो हमें ऐसी हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। यानी उन्होंने बिलफाज़े दीगर इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ जाने का अपना जहन बना सकते हैं। इस मुलाकात के बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये हुई कि मौलाना साहब के जाने के कुछ देर बाद आसिफ अली जरदारी साहब का खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को टेलीफोन आया, और उन्होंने दोनों रहनुमाओं ने आपस में बात की, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मुत्तहिदा का वफ़द है उसे कल इस्लामाबाद आकर मुलाकात करने की दावत दी, और साथ उनका ये कहा कि जनाब आपके साथ जो मुलाकात के अंदर जो आपके मुतालबात थे, जो हमसे मुंसलिक हैं, जो सिंध गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं, उसके ऊपर फौरी तौर पर हाँ है, आप तशरीफ़ लाएँ, हम इस मामले को लेके आगे चलेंगे, और मुस्तकबिल के अंदर आपको किसी किस्म का इस जो मामलात आपके साथ तय पाएंगे, इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आपने दाएं बाएं नहीं, तो सजे खबर नहीं देखना, तो सीधा मनु फ़ोन करना है। मेरे अलावा कोई और इस मामले में आपके साथ डील नहीं करेगा। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप बिलावल के साथ रब्ता कर सकते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर आपके साथ ताउन करेंगे। अब इसके नतीजे में यकीनी तौर पर अगर MQM वाले कल जाते हैं, और उन्होंने जाने का इरादा कर लिया, कल वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं, उनके पास जाते हैं, और जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी उन्होंने गारंटी दी है, मौलाना साहब ने भी उनको गारंटी दी है कि आपकी जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो पीपल्स पार्टी मानेगी। उन्होंने कहा जी मैं भी आपसे कहूँगा कि वो मानेंगे, क्योंकि वो ज़ुबान, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते हैं वो ज़ुबान के पक्के, उन्होंने कहा जी वो ज़ुबान उन्होंने दे दिया है, वो पीछे नहीं हटेंगे, और सियासत है ही एतबार का नाम। तो अब कल एक अहम मुलाकात है, और इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है MQM वालों से कि जनाब आप एक अब हतमी फ़ैसला कर लें और तहरीक अदम एतमाद पर हमारे साथ खड़े हों, और कल इस बारे में मुलाकात के बाद आप इस बारे में हतमी अनाउंसमेंट करें कि आप अपनी पोजीशन आपकी क्या है, आप हमारे साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, ताकि हम आगे बढ़ने का कोई रास्ता इख्तियार कर सकें। दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसकी तरफ से भी इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि वो भी अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि परसों जो अख्तर मैंगल साहब की तरफ से इशाइया दिया गया था अपोजिशन क़यादत को, वहाँ पर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साले भूतानी साहब हैं उन्होंने उस इशाइये में शिरकत की थी, और यकीनी तौर पर उनकी शिरकत करने का मतलब यही है कि जनाब चीज़ें इस तरफ आगे की तरफ अब बढ़ रही हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हुकूमत अभी तक इजलास बुलाने का और इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मामले पर फंसी हुई, अभी तक उनमें ये
ये क्लैरिटी नहीं है। इस बात की भी इतलात है, मैंने कल आपके साथ खबर शेयर की थी कि उनसे कहा गया है कि जनाब इस मामले को लटकाओ, जितना लटका सकते हो। अब वो लटकाने की भी कोशिश करें, लेकिन इतनी देर तक ये मामला अब लटकने वाला है नहीं। तो तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास होगा, तहरीक अदम एतमाद के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद ही सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। बल्कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी तरफ से भी ये बात दो टोक अंदाज में की गई है कि यार आप, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई और भी मसला है, तो आप ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करा लें। आपको पता चल जाएगा कि कितने अरकान आपके साथ हैं, कितने अरकान हमारे साथ हैं, इत्तेहादी आपके साथ हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और साथ ही उनका ये कहना है कि अभी सरप्राइजेज़ मिलेंगे और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिलेंगे। अब देखना ये है कि ये जो सरप्राइजेज़ का एक बंधा हुआ है सामान, ये कहाँ तक आगे पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा। अलबत्ता इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो उनके इर्द गिर्द घेरा बन चुका है। उनके इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें लग चुकी हैं और बारूदी सुरंगें से सियासी बारूदी सुरंगें हैं, यानी इत्तेहादियों का जाना, अरकान असम्बली का टूटना, ख़ुद ही जो अपने करीबी अरकान हैं शेरवानियाँ सलवा लेना, एचकने पहन के फ़ोटो सेशन कराना, ये बारूदी सुरंगें ही हैं और क्या है। लेकिन इमरान खान साहब इस सारे मामले को पार्लियामेंट में तय करने की बजाय लेके जा रहे हैं अवामी अदालत में, जलसों में, लोगों के सामने अपना एक हीमैनशिप, एक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी रिसेंटली ही इलेक्शन कमीशन ने KPK में मुख्तलिफ पॉलिटिकल जलसे करने पर और इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है, इलेक्शन कमीशन के जो नोटिसेस हैं, उनको पामाल करने में उनको 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने मानसहरा जाने और वहाँ पर जलसा करने का ऐलान किया, जिस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको एक नोटिस भेजा है। लेकिन रियासत मदीना बनाने वाले जो, या रियासत मदीना का नाम बुलंद करने वाली जो शख्सियत है, वो कानून पर अमल दरामद करने पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। अगरचे देखें तो रियासत मदीना की जो बुनियाद है, उसकी असास है वो कानून की हुक्मरानी है। कहा गया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत नहीं है। बराबरी और मुसावात का दर्स दिया गया, कानून की हुक्मरानी का दर्स दिया गया। फिर आपको याद है कि वो जब चोरी वाला एक वाक़या हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर ये जुर्म करे तो उसके लिए भी वही सज़ा है कि हाथ काट दिया जाए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो मस्जिद नबी में मौजूद थे, वो कुर्ता उन्होंने पहना तो हाज़रीन में से किसी ने इशारा किया कि जनाब ये आपने बैतुल माल से एक चादर ली थी, आप दराज कद हैं, एक चादर में आपका कुर्ता नहीं बन सकता, तो बताएं ये दूसरी चादर आपके पास कहाँ से आई। तो वहाँ पर भी उन्होंने जवाब दिया, यानी कानून की हुक्मरानी। लेकिन यहाँ पर ख़ुद एक ऐसी शख्सियत की तरफ से कानून की हुक्मरानी का मुसलसल मजाक उड़ाया जा रहा है, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में, या जिसका दावा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो, एक ऐसी रियासत बने पाकिस्तान जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट्स भी इमरान खान साहब को ख़ुद तय करने हैं। लेकिन महसूस इस तरह हो रहा है जैसे रियासत मदीना का लफ्ज़ इमरान खान साहब के नज़दीक सिर्फ़ एक सियासी नारा है और एक मजहबी कार्ड है जिसको वो मुसलसल खेलते हैं। अलबत्ता जब उस पर अमल दरामद की नौबत आए, जब एक मौकर इदारा, जब एक आइनी इदारा उनको एक कदम उठाने से मना करे और उसके बावजूद वो कदम उठाए, तो इसका मतलब ये है कि उनके नज़दीक कानून की हुक्मरानी कोई मानी नहीं रखती। उनके नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ अपना एजेंडा ही अहमियत का हामिल है। और वही है कि KPK में दूसरा जो राउंड है बल्दियाती इलेक्शंस का, वो जीतना। और इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कोई हार रहा है तो वो आईनी इदारे, कानून हार रहा है। और अब देखना यह है कि जो उनके खिलाफ पॉलिटिकल बिल्डअप बन रहा है, ये अगले 2 दिन में ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि 24 और 25 मार्च ये वो 2 दिन हैं जब इस बारे में हतमी फ़ैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब के पास जो अददी अक्सरियत है नेशनल असम्बली में वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इत्तेहादियों की तरफ से MQM का पहले ऐलान मुतवक्के है और उसके बाद मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ऐलान आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब के इक़्तिदार के ऊपर एक मोहर लग जाएगी और मोहर होगी दी एंड। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।